अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स एंड वेलकम टू नॉलेज ग्लोब। दोस्तों, वैसे तो आपने बहुत से अजीबोगरीब लोगों के बारे में सुना होगा, जैसे कि दुनिया का सबसे मोटा इंसान, सबसे लंबा इंसान और सबसे छोटा इंसान। पर आज हम एक ऐसी औरत के बारे में बात करेंगे जिसका मानना था कि वो इंसान के बजाय खरगोश के बच्चों को जन्म देती है। जी हाँ, खरगोश के बच्चों को। ये कहानी मैरी टॉफ नामी 25 साल लड़की की है। मैरी 1701 में इंग्लैंड के शहर सरी के एक गरीब इलाके गोल्ड आर्मिंग में पैदा हुई। इसकी शादी उसी इलाके के एक शख्स जोशुआ टॉफ से 17 साल की उम्र में हुई, जो कि खेती बाड़ी का काम करता था। और शादी के बाद मैरी ने भी अपने शौहर के साथ मिलकर खेती बाड़ी करना शुरू कर दी। ये कहानी 1726 में शुरू होती है। इस वक्त तक मैरी के 3 बच्चे हो चुके थे और वो चौथे बच्चे की मां बनने वाली थी। एक दिन मैरी खेतों में रोज़ाना की तरह अपनी कुछ सहेलियों के साथ घास काट रही थी कि अचानक इसकी नज़र एक खरगोश पर पड़ी जो कि घास खा रहा था। मैरी ने सोचा कि वो इस खरगोश को पकड़ेगी और रात के खाने में पकाकर खाएगी। इसी नीयत से मैरी खरगोश पकड़ने के लिए भागी, पर खरगोश चूँकि मैरी से ज़्यादा तेज़ था तो वो मैरी के हाथों से भाग निकला और मैरी की खरगोश को पकड़कर खाने की ख्वाहिश एक ख्वाहिश ही रह गई। ये वाक़या अजीब तौर पर मैरी के दिमाग पर असर कर गया और वो आने वाले कुछ वक्त तक खरगोशों के बारे में ही बात करती रही। वो खरगोशों की खूबसूरती के बारे में बात करती और उनके गोश्त से बने मज़ेदार खानों का तज़किरा करती रहती। ऐसा 4 महीनों तक चलता रहा और फिर अचानक एक दिन मैरी की तबीयत ख़राब हो गई। ये 27 सितंबर का दिन था और इस दिन से 1 महीना पहले मैरी अपना बच्चा गिरा चुकी थी। खैर, मैरी की तबीयत ख़राब देखकर मुकामी इलाके के एक डॉक्टर जॉन हावर्ड को बुलाया गया। हावर्ड जब मैरी के घर आया तो ये देखकर हक्का बक्का रह गया कि मैरी ने बिल्ली की 3 टांगों और एक खरगोश की टांगों को जन्म दिया है। इन टांगों का ना तो कोई सर था, ना ही जिस्म का बाकी का कोई हिस्सा। जॉन के लिए बात समझ से बाहर थी, इसलिए उसने ये देखकर फ़ौरन इंग्लैंड के मशहूर डॉक्टर्स और उस वक्त के बादशाह किंग जॉर्ज के सेक्रेटरी को ख़त लिख डाला। ये बात जब बादशाह को पता चली तो बादशाह के हुक्म पर 2 शाही डॉक्टर्स नथानियल सेंट आंद्रे और सैमुअल मोलिनिक्स को इस बात का पता लगवाने के लिए भेज दिया गया। मैरी की कहानी तब तक मशहूर हो चुकी थी और उसे गिल्डफोल्ड नामी एक बड़े टाउन में मुंतकिल कर दिया गया था जहां जॉन हावर्ड काम करता था। नवंबर 15 को नथानियल और सैमुअल उस जगह पर पहुंचे जहां मैरी को रखा गया था। तब तक मैरी 13 मरे हुए खरगोश के बच्चों को जन्म दे चुकी थी और 14वें बच्चे को जन्म देने की लेबर पेन में थी। उस दिन तीनों डॉक्टर्स ने खुद मैरी को खरगोश के बच्चों को जन्म देते हुए देखा और वो भी हावर्ड की तरह ये देखकर हैरान रह गए थे। पर उस वक्त नथानियल ने कुछ बातें नोट की कि कुछ खरगोश के बच्चे 3 माह तक बड़े थे और कुछ के मुंह और पेट में घास थी। मतलब कि ये बच्चे मैरी के पेट में नहीं बने थे, पर इन्हें पैदा मैरी ही कर रही थी और ये बात सबके लिए हैरानकुन थी। खैर, तब तक मैरी की खबर पूरे इंग्लैंड में फैल चुकी थी और हर खासो आम को मैरी की अजीबोगरीब कहानी के बारे में पता चल चुका था। कुछ डॉक्टर्स का ये मानना था कि चूंकि मैरी ने खरगोश के बारे में काफ़ी सोचा है, इसलिए इसका जिस्म खरगोश के बच्चे पैदा कर रहा है, जबकि नथानियल इस बात से मुत्तफिक नहीं था। मैरी को फिर गिल्डफोल्ड के इलाके से निकाल कर शाही महल में ले जाया गया और वहां उसे कड़ी निगरानी और डॉक्टर्स की देखभाल में रखा गया। मैरी की तबीयत अब भी ख़राब थी, पर जब से वो महल आई थी इसने खरगोश के बच्चों को जन्म देना बंद कर दिया था। डॉक्टर्स रोज़ाना की बुनियाद पर उसका मुआयना कर रहे थे, पर उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक एक दिन एक बहरूपिये को मैरी के कमरे में एक छोटे खरगोश के बच्चे को मुंतकिल करते हुए देखा गया। पकड़े जाने पर जब उस बहरूपी से पूछा गया तो उसने बताया कि मुझे मैरी के शोहर की बहन मार्गरेट टॉफ्ट ने एक छोटा खरगोश का बच्चा लाने को कहा था। जब ये बात मैरी से पूछी गई तो मैरी ने फौरी तौर पर इनकार कर दिया, पर डॉक्टर्स की तरफ से उसे डराया गया कि अगर वो सच नहीं बताएगी तो उसका ऑपरेशन कर दिया जाएगा। ये बात सुनकर मैरी रोने लगी और सारी कहानी बता डाली। मैरी का ये कहना था कि ये सब झूठ था। वो मरे हुए खरगोश के बच्चों को खुद मंगवाती थी और खुद इनको अपनी बच्चादानी में डालती थी और फिर ऐसे जाहिर करती थी जैसे कि इसने ही इन बच्चों को पैदा किया है। वो ऐसा करके सबकी तवज्जो हासिल करना चाहती थी और ऐसा करने में वो काफ़ी हद तक कामयाब भी हो गई थी।
पर कहते हैं ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, वो कभी ना कभी पकड़ा ही जाता है। ये सब होने के बाद मैरी को एक फ्रॉड करार दे दिया गया और इस पर डॉक्टर्स और बादशाह को झूठ बताने पर 4 महीने की कैद भी हुई। खैर, इसके बाद मैरी को रिहा कर दिया गया। इस झूठी कहानी पर लोग गुस्से से लाल हो चुके थे और लोगों का गुस्सा देखकर मैरी ने अकेला रहने का फ़ैसला कर लिया। 62 साल की उम्र में 1763 में मैरी की मौत हो गई। मैरी की कहानी उस वक्त हर अखबार और रिसाले में छपी और इस पर कई किताबें भी लिखी गईं, पर मैरी को आज तक एक फ्रॉड के नाम से ही जाना जाता है। पर लोग आज भी ये बात सुनकर हैरान हो जाते हैं कि मैरी ने सिर्फ तवज्जो हासिल करने के लिए ये सब कुछ क्यों किया। दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। मज़ीद इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बने बेल के आइकन को भी दबा दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे। इसी के साथ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।